जब दुनिया छोड़ दे साथ, श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, मैं हूं। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह उस आत्मा के लिए अमृत है जो थक चुकी है, टूट चुकी है और जिसे लगता है कि अब कोई नहीं बचा जो उसका हाथ थामे। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब जिनके लिए तुमने सब कुछ किया वही मुड़कर तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब सच्चाई का रास्ता कठिन हो जाता है, जब भीतर का विश्वास डगमगाने लगता है और तब मन पूछता है, क्या मैं सच में अकेला हूं? उसी क्षण भीतर से एक दिव्य स्वर उठता है, श्री कृष्ण का स्वर, जो कहता है, डरो मत, मैं हूं। गीता का सार यही है कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन जो तुम्हारे भीतर बैठा है, जो तुम्हारी हर सांस के साथ है, जो तुम्हारी हर धड़कन में है, वह कभी नहीं बदलता। वह मैं हूं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, सामने अपने ही लोग थे, हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था, आंखों में आंसू थे, तब भी कृष्ण ने यही कहा था, कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो, अपने धर्म का पालन करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन का हर संघर्ष तुम्हारा अपना कुरुक्षेत्र है, जहां तुम्हें निर्णय लेना होता है, जहां तुम्हें सही के लिए खड़ा होना होता है, भले ही दुनिया साथ दे या ना दे। याद रखो, जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसका रास्ता हमेशा भीड़ से अलग होता है, इसलिए अक्सर वह अकेला दिखता है, लेकिन वह वास्तव में अकेला नहीं होता, क्योंकि सत्य के साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े होते हैं। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से एक नया रास्ता खुल जाता है। जब सब उम्मीदें टूट जाती हैं, तब भीतर से एक नई शक्ति जाग उठती है। वह शक्ति तुम्हारी नहीं, वह कृपा है, वह संकेत है कि मैं हूं। डर किस बात का है? असफलता का? लोग क्या कहेंगे इसका? भविष्य का? याद रखो, जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, बिना फल की चिंता के, क्योंकि फल देने वाला मैं हूं। जब तुम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हो, जब तुम ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो, जब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति उतरती है, और वही शांति मेरा स्वरूप है। दुनिया का साथ मिलना या छूट जाना अस्थाई है, लेकिन मेरा साथ अनंत है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं, लोग तुम्हारे धैर्य का फायदा उठाते हैं, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, तुम्हारे प्रेम को हल्के में लेते हैं। तब मन में पीड़ा होती है, आंसू आते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारा हर दर्द मुझे पता है, तुम्हारी हर सच्ची भावना मेरे पास सुरक्षित है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। समय लगेगा पर न्याय अवश्य होगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है, अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देना है। याद रखो, तुम किसी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं जन्मे, तुम अपने धर्म को निभाने के लिए जन्मे हो, और धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, तब यह मत समझना कि तुम्हारी कीमत कम हो गई है, बल्कि यह समझना कि जो तुम्हारे साथ चलने के योग्य नहीं थे, उन्हें समय ने अलग कर दिया है। जो तुम्हारे जीवन में रहेंगे वे तुम्हारे विकास के लिए रहेंगे, और जो चले जाएंगे वे तुम्हें सिखाने के लिए आए थे। हर बिछड़ना एक शिक्षा है, हर असफलता एक तैयारी है, हर अपमान एक तपस्या है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। डर तब पैदा होता है जब तुम स्वयं को अकेला समझ लेते हो, लेकिन जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल रही है, तब डर पिघलने लगता है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में कई मोड़ आएंगे, कई अंधेरी रातें आएंगी, पर याद रखो, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य होती है। जब मन हार मानने लगे, तब आंखें बंद करके मेरा स्मरण करो, अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें साहस मिलेगा, वहां तुम्हें दिशा मिलेगी। मैं तुम्हें चमत्कार से नहीं, तुम्हारे भीतर की शक्ति जगाकर आगे बढ़ाता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, लेकिन सच ये है कि तुम नए रूप में ढल रहे हो। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों में तपकर उज्जवल बनती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें परीक्षा में डाले, तो घबराना मत, समझना कि यह तुम्हारी क्षमता पर मेरा विश्वास है। मैं तुम्हें उतना ही भार देता हूं जितना तुम उठा सकते हो। जब तुम थक जाओ, रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। जब सब छोड़ दें साथ, तब स्वयं का साथ मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं हूं। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन को स्थिर करो, तुलना छोड़ो, शिकायत छोड़ो,
और विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जा रहा है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा अजर अमर है। उसे कोई छोड़ नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए भय केवल भ्रम है। अपने जीवन को शिकायत में नहीं, समर्पण में बदलो। जो मिला है उसके लिए आभार रखो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। यही गीता का सार है, यही मेरा संदेश है। डरो मत, मैं हूं। जब तुम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हो, जब तुम अपने मन को शुद्ध रखते हो, जब तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तब तुम्हारे चारों ओर मेरी सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। तुम्हें दिखे या ना दिखे, पर मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद है, समझो कि मैं तुम्हें किसी बेहतर दिशा में मोड़ रहा हूं। जब तुम्हारी योजना टूट जाए, समझो कि मेरी योजना शुरू हो रही है। तुम्हारा काम प्रयास करना है, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। याद रखो, जो स्वयं पर विश्वास करता है वही मुझ पर सच्चा विश्वास करता है, क्योंकि मैंने तुम्हें अद्भुत बनाया है, अद्वितीय बनाया है। अपनी तुलना किसी से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में, लेकिन जो धैर्य रखता है, जो सच्चाई पर अडिग रहता है, वह अंततः विजयी होता है। इसलिए जब दुनिया छोड़ दे साथ, तब मुस्कुराकर कहना, मेरा साथ तो स्वयं श्री कृष्ण दे रहे हैं। यही विश्वास तुम्हें अडिग बनाएगा, यही विश्वास तुम्हें भय से मुक्त करेगा, यही विश्वास तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। डर को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां भय का स्थान नहीं होता। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ, अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने हर प्रयास को समर्पण बनाओ। तब देखना, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा। और अंत में यही सत्य है, जब सब छोड़ देते हैं तब भी मैं नहीं छोड़ता। जब सब मुड़ जाते हैं तब भी मैं साथ चलता हूं। जब सब चुप हो जाते हैं तब भी मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने डर को त्यागो, अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, मैं था और मैं हमेशा रहूंगा। यही गीता का अमर संदेश है, यही जीवन का सच्चा सहारा है, यही आत्मा की अंतिम शांति है। डरो मत, मैं हूं, अब सुनो। वो सत्य जो जीवन के दूसरे अध्याय में खुलता है, जहां संघर्ष और भी गहरा हो जाता है, जहां अपनों की परीक्षा और भी कठिन हो जाती है, जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, तुम्हारी सच्चाई का कोई सम्मान नहीं, तुम्हारे धैर्य का कोई प्रतिफल नहीं, वहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जीवन केवल भावनाओं का खेल नहीं है, यह कर्म का मैदान है, यह धैर्य की परीक्षा है, यह विश्वास की अग्नि है, और जो इस अग्नि से गुजरता है वही कुंदन बनता है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब तुम सच्चाई के साथ खड़े होते हो तो लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारा विरोध करने लगते हैं। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कहा जाता है। जब तुम विनम्र रहते हो तो तुम्हें कमजोर समझा जाता है। पर मैं कहता हूं, जो भीतर से मजबूत होता है वही शांत रहता है, जो भीतर से स्थिर होता है वही धैर्य रखता है। याद रखो, पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है, और जो झुकना जानता है वही टूटने से बचता है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बन रहे हो, तुम हार नहीं रहे हो, तुम सीख रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम तप रहे हो। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो यह समझो कि वह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय तक ही था, उससे आगे तुम्हारी यात्रा अलग है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह या तो तुम्हें आशीर्वाद देता है या शिक्षा देता है, कोई भी व्यर्थ नहीं आता। इसीलिए बिछड़ने पर रोना मत, बल्कि धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया, उसने तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचानना सिखाया। कई बार तुमने ईश्वर से पूछा होगा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मुझे ही इतनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, क्यों मेरे हिस्से में ही संघर्ष आता है। और मैं कहता हूं, क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो, तुम में वह क्षमता है जो कठिनाइयों को अवसर में बदल सकती है। तुम में वह साहस है जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। मैं उसी को परीक्षा देता हूं जिसे आगे बढ़ाना होता है, जिसे मजबूत बनाना होता है, जिसे उदाहरण बनाना होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, पर समय कभी खराब नहीं होता, वह केवल तुम्हें बदल रहा होता है। यदि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाए तो तुम सीखोगे कैसे? यदि हर बार तुम्हें सहारा मिल जाए तो तुम खड़े होना सीखोगे कैसे? इसलिए जब दुनिया छोड़ दे साथ, तब यह समझो कि अब तुम्हें स्वयं के पैरों पर खड़ा होना है, और मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर उपस्थित हूं।
डर केवल भविष्य की कल्पना है और भविष्य मेरे हाथ में है, इसलिए जो मेरे साथ है उसे भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा काम वर्तमान में कर्म करना है, ईमानदारी से, निष्ठा से, बिना शिकायत के। जब तुम बिना तुलना के, बिना ईर्ष्या के, बिना द्वेष के अपना कर्तव्य निभाते हो, तब तुम्हारा हर कदम तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। याद रखो, सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है, सफलता वह शांति है जो तुम्हें भीतर मिलती है जब तुम जानते हो कि तुमने सही किया। लोग तुम्हारी नीयत नहीं देख पाते, पर मैं देखता हूं। लोग तुम्हारा संघर्ष नहीं समझ पाते, पर मैं समझता हूं। लोग तुम्हारे आंसू नहीं देख पाते, पर मैं हर आंसू की गिनती रखता हूं। इसलिए निराश मत हो, अपनी अच्छाई मत छोड़ो, अपना सत्य मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। जो लोग आज तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, कल वही तुम्हारी मजबूती देखकर चकित होंगे। जो आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, कल वही तुम्हारी स्थिरता की मिसाल देंगे। पर तुम्हें उनके लिए नहीं, अपने धर्म के लिए आगे बढ़ना है। अपने जीवन को शिकायतों में मत बिताओ, उसे साधना में बदलो। हर कठिनाई को अभ्यास समझो, हर अपमान को आत्मबल की सीढ़ी बनाओ। जब तुम्हारा मन डगमगाए, तब स्मरण करो, मैं हूं। जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं होता, तब भीतर से आवाज आएगी, थोड़ा और धैर्य रखो, परिणाम निकट है। जीवन में देर हो सकती है, अंधकार हो सकता है, अकेलापन हो सकता है, पर अंत में प्रकाश ही विजयी होता है। तुम्हारी यात्रा भी प्रकाश की ओर है, इसलिए भय छोड़ो और विश्वास पकड़ो। तुम जितना अपने डर को पकड़े रहोगे, वह उतना ही बड़ा होगा, और जितना विश्वास को थामोगे, वह उतना ही मजबूत होगा। अपने मन को अनुशासन में रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो। यही गीता का वास्तविक अभ्यास है। केवल श्लोक सुनना पर्याप्त नहीं, उन्हें जीना आवश्यक है। जब तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाते हो, तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। दुनिया का साथ मिलना सौभाग्य है, पर उसका छूट जाना दुर्भाग्य नहीं, क्योंकि जो स्थायी है वह केवल मेरा साथ है। इसलिए उठो, स्वयं पर विश्वास करो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, और यह मत भूलो कि तुम्हारी हर सांस में मैं हूं, तुम्हारे हर साहस में मैं हूं, तुम्हारे हर प्रयास में मैं हूं। जब दुनिया छोड़ दे साथ, तब भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो, और जो मेरे हैं उन्हें भय कैसा। डरो मत, मैं हूं, और जब तक तुम्हारा विश्वास जीवित है, तब तक तुम्हारी हार असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, तुम ना तुच्छ हो ना असहाय, तुम्हारे भीतर वही अमर चेतना विद्यमान है। बस अज्ञान का पर्दा हटाकर स्वयं को ईश्वर की दृष्टि से देखना सीखो। प्रतिदिन छोटे निर्णय सामने आते हैं, भय या विश्वास, द्वेष या करुणा, और हर बार सकारात्मक चयन आत्मा, ज्ञान और कृष्ण की निकटता की ओर एक नया द्वार खोल देता है। श्रेष्ठ विचार कोई कठिन विज्ञान नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। इसीलिए हर क्षण सजग रहो कि मैं क्या सोच रहा हूं। जब तुम प्रातः उठते ही कृष्ण को स्मरण करते हो, अपनी दृष्टि, वाणी और श्रवण को संयमित रखते हो, सेवा और कृतज्ञता को जीवन में उतारते हो, तब भीतर प्रकाश फैलता है, और वही ज्योति धीरे धीरे व्यक्तित्व को दिशा देती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, विचारों को रूपांतरित करो और जीवन स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए तुलना छोड़ो, समर्पण अपनाओ, सेवा में लगो और अपनी चेतना को कृष्णमय बनाओ। हमारी बोली हमारे मन का दर्पण है। जब शब्द सोच समझकर चुने जाते हैं, तो भीतर की कोमलता सुरक्षित रहती है, क्योंकि कटाक्ष और उपहास पहले स्वयं की संवेदनशीलता को क्षति पहुंचाते हैं, जबकि स्नेहपूर्ण वचन वही मिठास विचारों में घोल देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सदैव प्रेम पूर्वक संबोधित किया, और यही हमें भाषा की शक्ति का बोध कराता है। कभी कभी एकांत और प्रकृति का सानिध्य भी आवश्यक है। वृंदावन की शीतल बयार, वृक्षों की छाया और मुरली की स्मृति जैसा वातावरण मन को शांत करता है। और यदि सप्ताह में एक बार भी शांत स्थान पर बैठकर कृष्ण का नाम जपो, तो सोच की दिशा बदलने लगती है। सत्य, अहिंसा, क्षमा और दया जैसे मूल सिद्धांत जब जीवन का आधार बनते हैं, तब विचार भी उसी प्रकार स्वच्छ और उज्जवल हो जाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में बार बार यह झलकता है कि उन्होंने अहंकार को त्याग कर सदैव धर्म का मार्ग चुना, और यही प्रेरणा दी कि वही चिंतन श्रेष्ठ है जिससे किसी प्राणी को पीड़ा ना पहुंचे। जब अंतर्मन व्याकुल हो उठे, तब श्रीमद् भगवत गीता का मनन अद्भुत परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि उसके प्रत्येक श्लोक में चेतना की ऐसी शक्ति है
जो दिशा बदल दे। गीता का उपदेश है योगस्थ होकर कर्म करना, अर्थात संतुलित रहकर कर्तव्य निभाना। उत्तम विचार बाहर से उधार नहीं मिलते, वे भीतर की स्थिरता में विकसित होते हैं, और यह स्थिरता तब आती है जब अपेक्षाएं घटती हैं तथा समर्पण गहरा होता है। कृष्ण सीधे विचारों को नहीं मोड़ते, बल्कि हमारी दृष्टि को विस्तृत करते हैं। यदि जीवन को लहरों जैसा मानकर उसके उतार चढ़ाव को स्वीकार लो तो सोच डूबेगी नहीं, बल्कि तैरना सीखेगी। मन जितना लचीला होगा, उतनी ही सुंदर भावनाएं जन्म लेंगी। जब हर कर्म को ईश्वर अर्पण कर यह भाव रखो कि यह कार्य मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, तब उसमें आसक्ति और कुंठा नहीं टिकती, और वही कर्म पवित्र बनकर दिव्य चिंतन को जन्म देता है। श्रेष्ठ विचार शोर मचाते हुए नहीं आते, वे प्रभात की किरण या पुष्प की मंद सुगंध की तरह धीरे धीरे प्रकट होते हैं। इसीलिए उनका स्वागत प्रेम से करो। जब मन पर अंधकार छा जाता है तो सब कुछ फीका लगता है, किंतु सच्चाई यह है कि जिस प्रकाश को बाहर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। क्रोध, द्वेष और घृणा विचारों को विषाक्त कर देते हैं, जबकि सच्ची क्षमा हृदय को निर्मल झरने सा बना देती है। कृष्ण ने शिशुपाल की अनेक भूलें सहकर क्षमाशीलता का उदाहरण दिया और समझाया कि उदारता से ही शुद्ध सोच जन्म लेती है। दुष्ट संगति में सद्विचार टिक नहीं पाते, क्योंकि संग का प्रभाव अवश्य पड़ता है। पर जहां सत्संग में गीता की वाणी, प्रेम और सेवा की चर्चा होती है, वहां सूखी भूमि पर वर्षा की तरह नई चेतना अंकुरित होती है। संसार का कोलाहल चित्त को प्रदूषित करता है, इसलिए ध्यान और एकांत आवश्यक है। आंखें मूंद कर गहरी श्वास लो और कृष्ण का नाम जपो। प्रत्येक श्वास के साथ अशुभता बाहर और शुभता भीतर प्रवेश करेगी। ईर्ष्या और तुलना धीरे धीरे सोच को संकुचित कर देती है, इसलिए स्वधर्म का पालन करो और दूसरों से स्पर्धा छोड़ो। यही स्वतंत्रता विचारों को उड़ान देती है। भावनाओं को दबाना उचित नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को प्रश्न करने और अपने भय को स्वीकारने दिया, फिर उसे मार्ग दिखाया। जब तुम अपने क्रोध और निराशा को समझते हो, तभी उन्हें रूपांतरित कर सकते हो। जब यह स्वीकार कर लेते हो कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा भी है, तब अहंकार ढा विनम्र हृदय में ही श्रेष्ठ विचार अंकुरित होते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, नम्र और समर्पित मन के साथ मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। इसलिए प्रेम को केवल व्यक्तियों तक सीमित मत रखो, बल्कि अपने कर्म, जीवन और अस्तित्व तक फैलाओ। जब जीवन को उपहार मानोगे तो शिकायत घटेगी और कृतज्ञता बढ़ेगी, और जहां कृतज्ञता है वहीं से पवित्र विचार जन्म लेते हैं। जब कृष्ण का स्मरण हृदय में बस जाता है, तब सोच को अलग से सजाने की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वतः ही प्रकाशमय और दिव्य बन जाती है। जब तुम्हारे अंतर में पवित्र संकल्प जागते हैं और हृदय दया से भीग उठता है, तो समझो वहां श्री कृष्ण का वास है, और उसी क्षण जीवन का प्रत्येक पल उपासना में बदल जाता है। मन पर विजय कोई हिंसक संघर्ष नहीं, बल्कि स्नेहपूर्ण अभ्यास है। इसलिए अपने विचारों से मत भागो, बल्कि उन्हें स्वीकार करो, उनकी चाल पहचानो और धैर्यपूर्वक दिशा दो। प्रतिदिन प्रभात में शुभ चिंतन के साथ आरंभ करो, क्योंकि जैसे सूर्योदय की पहली किरण तम को हटाती है, वैसे ही दिन की पहली सकारात्मक सोच पूरे दिन की धारा मोड़ देती है। चित्त स्वभाव से चंचल है, वायु की तरह इधर उधर बहता है, पर निरंतर संयम और अभ्यास से उसे आत्मा की ओर लौटाया जा सकता है। जैसा कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि बार बार मन को भीतर खींचो, नकारात्मक भावों को पहचानो, पर उनमें डूबो मत, उन्हें पकड़कर प्रभु की शरण में समर्पित कर दो। श्रेष्ठ विचार केवल अध्ययन से नहीं, बल्कि सेवा से भी प्रकट होते हैं। जब तुम किसी जरूरतमंद को अन्न देते हो या निराश व्यक्ति को सहारा देते हो, तो जो उजाला भीतर फैलता है वह किसी पुस्तक से नहीं मिलता। त्याग और निस्वार्थ कर्म से ही निर्मल सोच जन्म लेती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि बाहरी परिस्थितियां बदलेंगी तो मन सुधरेगा, पर सत्य यह है कि जैसा अंतर्मन वैसा ही जगत दिखाई देता है। मन अशांत तो संसार अशांत, मन शांत तो संघर्ष के मध्य भी स्थिरता। इसलिए हालात से भागो मत, उन्हें स्वीकार कर सीख लो, तो भक्ति और मधुर ध्वनि भी चित्त को पवित्र करती है। जब तुम कृष्ण के नाम में डूबते हो, तो विचारों में लय उत्पन्न होती है और संतुलन लौट आता है। राधे श्याम का स्मरण कठोरता को पिघला देता है, स्वस्थ तन विचारों को सहारा देता है। इसलिए नियमित चलना, थोड़ा व्यायाम और ध्यान मन को ताजगी देते हैं। कृष्ण ने स्वयं कर्म करते हुए जीवन जियारत संचालित किया, गोवर्धन धारण किया, गोकुल में सेवा की, क्योंकि बाहरी कर्म
भीतर की शक्ति जगाते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार पर विजय पा ली। अतः अपने विचारों से दूर मत भागो, बल्कि उन्हें प्रेम पूर्वक दिशा दो। क्षमा, सेवा, साधना और सत्संग के मार्ग पर छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहो। यही निरंतर प्रयास अंततः तुम्हारे चिंतन को सुंदर और जीवन को उज्जवल बना देगा। जब श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि दूसरों की त्रुटियों में उलझने के बजाय स्वयं को परिष्कृत करो, तो उनका संकेत यही होता है कि वास्तविक क्रांति बाहर नहीं बल्कि अंतर्मन में जन्म लेती है। हम प्रायः दूसरों की कमियां गिनने में अपनी शक्ति नष्ट कर देते हैं, जबकि सच्ची सामर्थ्य अपने विचारों और आचरण को सुधारने में है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसे किसी और को हराने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि असली जीत भीतर के दोषों, क्रोध, भय और अहंकार पर प्राप्त की जाती है। संसार वैसा ही प्रतीत होता है जैसा हमारा मन होता है। मन शांत तो जग सुंदर, मन विक्षुब्ध तो जग कठोर। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत अपने चिंतन से करो। समय को हल्के में मत लो, क्योंकि हर क्षण बदल रहा है और वर्तमान ही परम उपहार है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए हर पल को सार्थक कर्म में लगाओ। दूसरों की राय के आधार पर अपने निर्णय डगमगाना छोड़ो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का मार्ग विशिष्ट है। तुम्हारा धर्म तुम्हारी प्रकृति से जुड़ा है। बार बार दिशा बदलोगे तो लक्ष्य खो दोगे। अकेले चलने का साहस वही दिखाता है जो नई राह बनाता है। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका उत्तर भिन्न रूप और उचित समय पर मिलता है। धैर्य और विश्वास ही वे आधार है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं। जब जीवन को प्रेम, कर्तव्य और आस्था से भर देते हो, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचते हो। प्रत्येक दिन स्वयं को नया गढ़ने का अवसर है। किसी की नकल मत करो, क्योंकि तुम अद्वितीय सृष्टि हो। अंधकार से भयभीत मत हो, क्योंकि प्रकाश का आगमन अक्सर उसी क्षण होता है जब रात सबसे गहरी दिखती है। कठिनाइयां तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती हैं, और संघर्ष तुम्हारी जड़ें मजबूत करते हैं। हर पीड़ा में छिपा वरदान देखने के लिए दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर लगे तब भीतर उतर जाओ, क्योंकि शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बसती। जितना बाहर खोजोगे उतना खालीपन बढ़ेगा। आत्मा की ध्वनि सुनने के लिए विचारों के कोलाहल से ऊपर उठो। मौन दुर्बलता नहीं बल्कि वह पवित्र स्थान है जहां ईश्वर संवाद करता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने भीतर की शांति को पा लेता है वही संसार के तूफानों से अडिग रहता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण आत्मचिंतन में बिताओ और वही स्थिरता पाओ जिसकी तलाश तुम बाहर करते फिरते हो। कभी यह मत मानो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। केवल उसके फल का समय भिन्न हो सकता है। जैसे बीज को विशाल वृक्ष बनने में रथु और धैर्य चाहिए, वैसे ही समर्पित प्रयास को भी समय चाहिए, और समय ही तुम्हारी लगन की परीक्षा लेता है। निरंतर पुरुषार्थ से परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में झुकने लगती हैं। इसलिए परिणाम की चिंता त्याग कर अपने कार्य में ही आनंद ढूंढो। जब कर्म उपासना का रूप ले लेता है तब सफलता स्वयं आकर्षित होकर आती है। यदि लोग तुम्हारा उपहास करें या तुम्हारे स्वप्नों को छोटा समझे, तो स्मरण रखना कि जो समझ नहीं पाते वही हंसते हैं। सच्चा साधक भीड़ से अलग होकर भी अपने पद पर अडिग रहता है, और जो आत्मा की पुकार सुनकर चलता है वह प्रशंसा या आलोचना से विचलित नहीं होता। दूसरों की राय के सहारे जीने वाला अपना लक्ष्य खो देता है, जबकि सत्य का मार्ग भले एकाकी हो पर वही मुक्ति तक पहुंचाता है। अपमान, अस्वीकृति या असफलता मिलने पर निराश मत हो, क्योंकि श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जो तुम्हें ठुकराता है वह तुम्हारी योग्यता नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। बिना क्रोध और प्रतिशोध के आगे बढ़ना भीतर नई शक्ति जगाता है। दूसरों का व्यवहार उनके संस्कार दर्शाता है, और तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र को अतीत की स्मृतियों या भविष्य की आशंकाओं में उलझकर वर्तमान को मत गवाओ, क्योंकि यही क्षण सत्य है, और जो आज का सम्मान करता है वही आने वाले कल का स्वामी बनता है। किसी के छल से टूटो मत। उसकी निष्ठा तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम्हारी सच्चाई सदा तुम्हारे साथ है। धोखा भी अनुभव देता है, और अनुभव अनमोल संपत्ति है। इसलिए अपनी भल मनसाहत बनाए रखो और बुराई का उत्तर करुणा से दो। जब सब कुछ समाप्त सा लगे तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि ईश्वर जब कुछ छीनता है तो स्थान खाली नहीं छोड़ता, बल्कि नए और श्रेष्ठ आरंभ की तैयारी करता है। क्रोध वह ज्वाला है जो पहले स्वयं को जलाती है।
क्षमा ही आत्मा की महाशक्ति है जो मन को मुक्त करती है। किसी की नकल मत करो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का पथ विशिष्ट है। तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा धर्म है और मौलिकता ही तुम्हारी पहचान। अहंकार दूरी बढ़ाता है, जबकि विनम्रता ऊंचाई देती है। जैसे पर्वत अपनी गहराई से स्थिर रहता है, वैसे ही जो झुकना जानता है वही स्थायी ऊंचाई पाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मैं का भाव मिटकर हम में बदलता है, तब आत्मा परमात्मा से एकत्व का अनुभव करती है। इसलिए समर्पण, धैर्य और सत्य के साथ आगे बढ़ो और अपने कर्म को ही अपनी साधना बना लो। भय केवल मन की रचना है, उसका ठोस अस्तित्व नहीं होता, और जैसे ही तुम उसका सामना करते हो, वह धुंध की तरह छटने लगता है। डर तब तक टिकता है जब तक तुम उससे दूर भागते हो। साहस का अर्थ निडर होना नहीं, बल्कि भय के रहते हुए भी आगे बढ़ते रहना है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। इसलिए किसी प्रयास को तुच्छ मत समझो। प्रत्येक छोटा कर्म तुम्हें लक्ष्य के समीप ले जाता है, और आशा के साथ निरंतर परिश्रम ही सफलता का रहस्य है। सत्य का पालन करो, पर उसे करुणा के साथ व्यक्त करो, क्योंकि शब्द गहरी छाप छोड़ते हैं। सच्चाई को किसी को आहत करने का औजार मत बनाओ। वही सत्य श्रेष्ठ है जो प्रेम से कहा जाए और अनुशासन से जिया जाए। आत्म संयम जीवन की धुरी है। इच्छाएं भटका सकती हैं, पर नियम और साधना व्यक्ति को भीतर से दृढ़ बनाते हैं। संयम कठोरता नहीं, बल्कि संतुलन है। सहायता करो, पर अपने सम्मान को बनाए रखते हुए दयालु बनो, पर स्वयं को तुच्छ मत बनाओ। ऐसा सहयोग दो जिसमें दोनों की गरिमा सुरक्षित रहे। धन और उपलब्धियां अंतिम लक्ष्य नहीं है, पर उनका सदुपयोग जीवन को सार्थक बना सकता है। जब संपत्ति सेवा में लगती है, तब वह पुण्य का रूप ले लेती है। संगति पर ध्यान दो, क्योंकि साथ ही सोच को आकार देता है। ऐसे लोगों के निकट रहो जो प्रेरित करें, पर स्वयं भी अच्छाई का उदाहरण बनो। प्रेम को जीवन का केंद्र बनाओ। प्रेम केवल भावनात्मक आकर्षण नहीं, बल्कि करुणा, समझ और समर्पण है। वही शक्ति घाव भरती है और मन को स्थिर करती है। प्रार्थना और ध्यान आत्मा की ऊर्जा है। जब मन डगमगाए तो भीतर लौटो। स्मरण शक्ति देता है और दिशा भी कर्म करते रहो, पर फल की चिंता छोड़ दो, जैसा श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। फल का मोह त्यागने से मन अनावश्यक तनाव से मुक्त रहता है। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं, बल्कि करुणा से दो, क्योंकि सच्ची विजय वही है जो विरोधी के हृदय में भी परिवर्तन लाते हैं। संतुलित मन स्पष्ट निर्णय लेता है, जबकि क्रोध और लोभ विवेक को ढक देते हैं। इसलिए चेतना को निर्मल रखो। अपनी सीमाओं को पहचानो, पर उन्हें बहाना मत बनाओ। समझदारी स्वीकार में है, पर कमजोरी पलायन में। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से आंकी जाती है। ज्ञानार्जन कभी मत रोको, क्योंकि सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है और व्यवहार में परिवर्तन करता है। संबंधों में संवाद और सम्मान बनाए रखो, क्योंकि मौन कई बार दूरी बढ़ा देता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवन को प्रेम कर आस्था और धैर्य से भर दो और अपने अंतर्मन की वाणी सुनते हुए आगे बढ़ो। कठिनाइयां तुम्हें गढ़ती हैं और समय तुम्हें सिखाता है। आज का सम्मान करो, क्योंकि जो वर्तमान को साथ लेता है वही भविष्य को भी संवार लेता है। डर का होना स्वाभाविक है, पर उसके कारण रुक जाना ही वास्तविक दुर्बलता है। हर बार जब तुम भय से ऊपर उठकर कदम बढ़ाते हो, तुम्हारा आत्मबल प्रबल होता है और छोटी छोटी जीतें मिलकर तुम्हें महान साहस से भर देती है। कभी यह भ्रम मत पालो कि परमात्मा ने तुम्हें भुला दिया है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर इनकार नहीं करते, वे केवल उचित समय की प्रतीक्षा करवाते हैं, और यह प्रतीक्षा अस्वीकृति नहीं, बल्कि तैयारी का काल होती है। जब तुम धैर्य धारण करते हो, तभी कृपा के पात्र बनते हो। हर विलंब तुम्हारे भीतर श्रद्धा और विश्वास के बीज रोपता है। आस्था वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है, और जो इस सेतु को थामे रखता है वह परिस्थितियों में नहीं गिरता। धैर्य सरल नहीं, पर यही सच्चा साथी है जो सिखाता है कि हर वस्तु तत्काल नहीं मिलती, और जो समय अनुसार प्राप्त होती है वही हमारे विकास के अनुरूप होती है। किसी के प्रति घृणा मत पालो, क्योंकि द्वेष आत्मा को भीतर से विषैला बना देता है। नफरत प्रेम की ऊर्जा को क्षीण कर देती है। यदि तुम प्रत्येक में ईश्वर का अंश देख सको, तो शत्रुता मिटने लगेगी, और करुणा से भरा हृदय ही भीतर के कृष्ण को प्रकट करता है। प्रेम मांगने की वस्तु नहीं, बल्कि भीतर से उमड़ने वाली अनुभूति है। सफलता में अहंकार और असफलता में निराशा दोनों से बचो, क्योंकि जीवन का मूल्य केवल जीत हार से नहीं,
बल्कि अनुभवों से आंका जाता है। जो हर परिस्थिति को शिक्षक मान ले, शिव वही ज्ञानी है। सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धि से अधिक आंतरिक संतुलन में है। जो सुख दुख में सम रहता है वही योगी है। आलोचना से व्याकुल मत हो, क्योंकि लोग उतना ही देख पाते हैं जितनी उनकी दृष्टि होती है। ऊंची उड़ान भरने वाला अक्सर चर्चा का विषय बनता है, इसलिए निंदा को संकेत समझो कि तुम प्रभाव डाल रहे हो। पराजय अंत नहीं बल्कि दिशा बदलने का संकेत है। गिरना सीखने का अवसर देता है और हर ठोकर अगली उड़ान की तैयारी होती है। बार बार उठ खड़ा होने वाला ही ऊंचाइयों को छूता है। प्रेम की याचना मत करो, सच्चा स्नेह भीतर खिलता है, और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तब संसार भी तुम्हें स्वीकारने लगता है। आत्म प्रेम अहंकार नहीं बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। जो स्वयं से प्रेम करता है वही दूसरों को भी निष्कपट प्रेम दे सकता है। समय मौन गुरु है जो बिना शब्दों के शिक्षा देता है। आज का सम्मान करो, क्योंकि वर्तमान ही वास्तविक धन है। जब तुम भीतर के दिव्य तत्व को पहचान लेते हो तब बाहरी खोज समाप्त हो जाती है। सत्य, शांति और आनंद सब भीतर ही विद्यमान है। मार्ग में आने वाली रुकावट को हार मत मानो, बल्कि उसे दिशा संशोधन समझो। प्रत्येक असफलता में नई शक्ति छिपी होती है, जिसे वही देख पाता है जो आगे बढ़ता है। और जब तक तुम केवल दूसरों की राय के आधार पर जीते रहोगे तब तक अधूरे रहोगे। इसलिए अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, उसी में तुम्हारी पूर्णता का मार्ग छिपा है। आत्मा की आजादी उसी क्षण आरंभ होती है जब तुम अपनी बुद्धि और समझ के आधार पर फैसले लेना शुरू करते हो। अपने निर्णयों पर विश्वास करो और अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनो। यदि कोई तुम्हें छोटा दिखाने का प्रयास करे तो समझ लो कि वह स्वयं अपने भीतर के अंधेरे से पराजित है। उसके शब्द तुम्हारी गरिमा को घटा नहीं सकते, वे केवल उसकी दुर्बलता को प्रकट करते हैं। अपनी भीतरी शांति को किसी की नकारात्मक बातों से विचलित मत होने दो। तुम्हारा मन तुम्हारा पावन धाम है। वहां प्रवेश केवल उन्हें दो जो तुम्हारे चिंतन को शुद्ध और उज्जवल बना सके। अपने विचारों की रक्षा करो। जब मार्ग कठिन प्रतीत हो तो पीछे मत हटो। जो बीत चुका वह सीख था, जो आने वाला है वह संभावना है। जीवन का गहरा सत्य यह है कि हर पीड़ा तुम्हें नई दृष्टि देती है, हर उपलब्धि नया बोध कराती है और हर ठहराव आत्ममंथन की शक्ति देता है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही वास्तविक विजेता बनता है। दुनिया को जीतना सरल हो सकता है, पर अपने विचारों पर अधिकार पाना ही असली राज्य है। अपनी भावनाओं को साधना सीखो, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वामी बनोगे। जब लोग तुम्हारे बारे में अनुचित बोले तो उन्हें कहने दो, वे तुम्हारे प्रकाश को देख पाने में सक्षम नहीं है। आलोचना को अपनी कीमत का मापदंड मत बनाओ। कभी कभी मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। यह मत समझो कि तुम अकेले चल रहे हो। सत्य के मार्ग पर भीड़ नहीं शांति मिलती है। सच्चाई का रास्ता अक्सर एकांत देता है, पर वही सबसे सशक्त और निर्मल होता है। जब लगे कि संसार विरोध में खड़ा है, तब अपने भीतर की उस शक्ति को याद करो जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभालती है। अपने कर्म पर भरोसा रखो। समय हर उस आत्मा को निखारता है जो ईमानदारी से प्रयास करती है। विपरीत हालात में शांत रहो। आंधी उन्हीं वृक्षों को झकझोरती है जो ऊंचाई छूने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए कठिनाइयों को संकेत समझो कि तुम उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। मौन को अपनी ताकत बनाओ। जो क्षमा करना जान लेता है वह अपने जीवन का सबसे बड़ा द्वार खोल देता है, शांति का द्वार। क्षमा दुर्बलता नहीं, हृदय की महान शक्ति है। इससे मन हल्का होता है और जीवन सहज बनता है। यदि राह लंबी लगे तो स्मरण करो कि हर महान यात्रा छोटे कदमों से आरंभ होती है। अपने स्वप्नों को दूसरों की सीमित समझ से मत आंको, उन्हें अपने विश्वास की गहराई से पहचानो। जब तुम अपने लक्ष्य के लिए तन, मन और आत्मा से एक हो जाते हो, तब समस्त सृष्टि तुम्हारे सहयोग में लग जाती है। यह चमत्कार नहीं, यह उस एकाग्रता का परिणाम है जब तुम्हारा कार्य व्यापक हित से जुड़ जाता है। आलोचना से व्यथित मत हो। जहां मूल्य होता है वहीं चर्चा होती है। इसका अर्थ है कि तुमने प्रभाव डाला है या तुम उनकी दृष्टि से ऊपर उठे हो। जीवन का अर्थ खोजने के लिए बाहर मत भागो, अपने भीतर उतर जाओ। असली खजाना वही है जहां विचार निर्मल होते हैं। जो धैर्यवान रहता है वही अंततः विजय होता है। धैर्य तुम्हें दिशा देता है और सिखाता है कि क्या त्यागना है और क्या अपनाना है। यही ज्ञान का सार है। स्वयं को पहचानो, स्वयं से प्रेम करो और कर्म पथ पर निरंतर बढ़ते रहो। परमात्मा का निवास तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अंतर्मन में उतरते हो
तो प्रश्न स्वयं शांत हो जाते हैं। भय स्वाभाविक है, पर भय के रहते भी आगे बढ़ना ही साहस है। धैर्य और अटूट विश्वास के साथ जीवन यात्रा जारी रखो। प्रेम को अपनाओ और वैर भाव को त्याग दो। जीत और हार दोनों से शिक्षा ग्रहण करो। अपने मन को देवालय मानकर उसे स्वच्छ और निर्मल बनाए रखो। क्षमा करना सीखो और छोटी शुरुआत से ही महान यात्रा का आरंभ करो। स्वयं की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की दिशा और गति अलग होती है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कर्म और परिश्रम से जुड़ा है, किसी और की लय से नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारे जीवन की राह और समय का अपना विधान है, तभी तुम शांति से आगे बढ़ पाते हो। जीवन में कई बार ऐसा प्रतीत होगा कि सब थम गया है, पर उस ठहराव को नकारात्मक मत मानो। संभव है वही तुम्हारी तैयारी का काल हो और सृष्टि तुम्हें अगले चरण के लिए सशक्त बना रही हो। जो लोग साथ नहीं चलते वे आवश्यक नहीं कि विरोधी हों। कई बार वे तुम्हें आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाने आते हैं। किसी की अनुपस्थिति तुम्हें दुर्बल नहीं करती, बल्कि स्वयं पर विश्वास करना सिखाती है। स्मरण रखो, तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है। बाहरी सलाह सहायक हो सकती है, पर अंतिम निर्णय भीतर से ही जन्म लेता है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वयं ऊंचा उठने लगता है। जो दूसरों के लिए प्रकाश जलाता है वह अपना अंधकार भी दूर कर देता है। यही संबंध और करुणा की शक्ति है। संसार समझे या ना समझे, अपनी भलाई को मत छोड़ो। अच्छाई तुम्हें प्रसिद्ध बनाए या नहीं, पर तुम्हारी आत्मा को दृढ़ और शांत अवश्य रखती है।